अगर आप गैस पर रोटी बनाते हैं तो आज की ये बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि रोटी बनाते समय की एक छोटी सी गलती घर की बरकत और सुख शांति को भी प्रभावित कर सकती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं रोटी बनाने से जुड़ी वो सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज के समय में लगभग हर घर में रोटी गैस पर बनती है। पहले के समय में चूल्हे पर रोटी बनती थी, लकड़ी या उपलों की आग पर बनती थी। उस समय लोग कहते थे कि उस रोटी में अलग स्वाद होता था, अलग संतोष होता था। लेकिन आज गैस का जमाना है, सुविधा का जमाना है, इसलिए गैस पर रोटी बनाना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन समझ लेते हैं और उसकी पवित्रता को भूल जाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा आटे का गोला जब रोटी बनता है तो वह सिर्फ आटा नहीं रहता, उसमें उस व्यक्ति की भावना जुड़ जाती है जिसने उसे गूंथा, जिसने उसे बेलकर तवे पर रखा। अगर मन शांत है, प्रेम है, सेवा की भावना है, तो वही रोटी परिवार के शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी संतुष्ट करती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, रोटी बनाते समय मन कहीं और होता है, मोबाइल हाथ में होता है, टीवी चल रहा होता है, मन में गुस्सा होता है, चिंता होती है, और उसी मनस्थिति में हम भोजन बना रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं कि घर में शांति नहीं है, मन अशांत रहता है, शरीर भी थका रहता है। भोजन का असर बहुत गहरा होता है। हमारे आर्षि मुनियों ने कहा है कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। इसलिए रोटी बनाते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन कैसा है। अगर मन में क्रोध है, शिकायत है, तनाव है, तो थोड़ा रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और फिर भोजन बनाइए। गैस पर रोटी बनाते समय एक और बात ध्यान रखने की है। कई लोग जल्दी में रोटी को बहुत ज्यादा जला देते हैं। जली हुई रोटी सिर्फ स्वाद खराब नहीं करती बल्कि शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए रोटी को संतुलित आंच पर बनाना चाहिए। रोटी बनाना एक साधारण काम लगता है, लेकिन वास्तव में यह सेवा है। जब घर की माँ या बहन रोटी बनाती है तो वह सिर्फ खाना नहीं बना रही होती, वह पूरे परिवार की ऊर्जा तैयार कर रही होती है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि रसोई घर मंदिर के समान है। अगर रसोई घर को मंदिर माना जाए तो सोचिए कि वहां कैसा वातावरण होना चाहिए। वहां गाली गलौज नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। वहां शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और भगवान का स्मरण होना चाहिए। कई घरों में पहले यह परंपरा थी कि रोटी बनाते समय भजन गाया जाता था या भगवान का नाम लिया जाता था। इससे भोजन में सकारात्मक ऊर्जा आती थी और वही भोजन जब परिवार खाता था तो घर में शांति और संतोष बना रहता था। आज विज्ञान भी यह मानता है कि मन की स्थिति का असर भोजन पर पड़ता है। अगर हम शांत और प्रसन्न मन से भोजन बनाते हैं तो उसका असर शरीर पर भी अच्छा पड़ता है। इसीलिए अगर आप गैस पर रोटी बनाते हैं तो बस इतना ध्यान रखिए कि रोटी बनाते समय मन शांत हो, वातावरण सकारात्मक हो और भोजन को सम्मान के साथ बनाया जाए। तब वही साधारण रोटी भी प्रसाद के समान बन जाती है। और जब भोजन प्रसाद की भावना से बनता है तो घर में सुख शांति अपने आप आने लगती है। परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं, मन भी प्रसन्न रहता है और घर में एक अलग ही संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि हमारे संत और महापुरुष हमेशा कहते हैं कि भोजन को हल्के में मत लो। भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये मन और आत्मा के लिए भी है। अगर आप रोज रोटी बनाते हैं तो आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। रोटी बनाते समय भगवान का नाम जरूर लीजिए, चाहे धीरे धीरे मन ही मन नाम लें, लेकिन उस समय मन को शांत रखिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि घर का वातावरण बदल रहा है। रोटी वही है, गैस वही है, तवा वही है, लेकिन भावना बदल गई तो उसका प्रभाव भी बदल गया। और यही जीवन का बड़ा रहस्य है। काम वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन अगर भावना बदल जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए रोटी बनाना भी एक साधना बन सकता है। अगर प्रेम से, सेवा की भावना से और भगवान के स्मरण के साथ रोटी बनाई जाए तो वही साधारण रसोई घर भी एक पवित्र स्थान बन सकता है।
जब घर की रसोई पवित्र हो जाती है तो घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है, और जहां वातावरण पवित्र होता है वहां सुख, शांति और संतोष अपने आप आने लगते हैं। बहुत लोग एक बात समझ नहीं पाते कि भोजन का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है। हम सोचते हैं कि रोटी तो बस पेट भरने के लिए है, लेकिन सच यह है कि रोटी सिर्फ शरीर को ऊर्जा नहीं देती, वह हमारे मन और स्वभाव को भी प्रभावित करती है। जब घर की रसोई में रोटी बनती है तो वह सिर्फ आटे की नहीं बनती, उसमें घर की भावना भी मिलती है। अगर घर में प्रेम है, आपसी सम्मान है, तो वही प्रेम उस भोजन के माध्यम से पूरे परिवार तक पहुंचता है। लेकिन अगर रोटी बनाते समय मन में गुस्सा है, शिकायत है या घर में झगड़ा चल रहा है तो उसका असर भी भोजन पर पड़ता है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि आज खाना खाकर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, शरीर भर जाता है लेकिन मन को तृप्ति नहीं मिलती। हमारे पुराने घरों में एक परंपरा थी, जब रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय के लिए रखी जाती थी और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरी भावना थी। पहली रोटी गाय को देने का मतलब था कि हम अपने भोजन में दया और सेवा की भावना जोड़ रहे हैं, और जब हम अपने भोजन को किसी जीव के साथ बांटते हैं तो उसमें करुणा का संस्कार आता है। आजकल यह परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोग कहते हैं कि समय नहीं है, सुविधा नहीं है, लेकिन सच यह है कि जहां भोजन में दया और सेवा जुड़ी होती है वहां घर में बरकत बनी रहती है। गैस पर रोटी बनाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोटी बनाते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे रोटी बनाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई लोग जल्दी में रोटी आधी कच्ची और आधी जली हुई बना देते हैं। यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, यह स्वास्थ्य की भी बात है। सही तरीके से बनी हुई रोटी शरीर के लिए लाभदायक होती है, लेकिन जली हुई या कच्ची रोटी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात है रसोई की पवित्रता। पहले लोग रसोई में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोते थे। इसका कारण सिर्फ सफाई नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक तैयारी भी थी कि अब हम एक पवित्र काम करने जा रहे हैं। आजकल कई बार ऐसा होता है कि लोग जूते पहनकर ही रसोई में चले जाते हैं या बिना हाथ धोए ही रोटी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदतें हमारी संस्कृति को कमजोर कर देती हैं। रसोई घर को हमारे पूर्वजों ने हमेशा बहुत पवित्र स्थान माना है, क्योंकि वहीं से पूरे परिवार का स्वास्थ्य और ऊर्जा तैयार होती है। अगर रसोई घर साफ और पवित्र होगा तो भोजन भी शुद्ध होगा, और अगर भोजन शुद्ध होगा तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है कृतज्ञता की भावना। जब हम रोटी खाते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उस रोटी के पीछे कितनी मेहनत है। किसान ने खेत में मेहनत की, धरती ने अनाज दिया, प्रकृति ने पानी दिया और किसी ने मेहनत करके उसे पकाया। अगर हम इस भावना के साथ भोजन करते हैं तो मन में विनम्रता आती है, और जहाँ विनम्रता होती है वहाँ जीवन में संतुलन बना रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि घर में शांति नहीं है, परिवार में प्रेम कम हो गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि घर की छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे बड़े बदलाव लाती हैं। अगर घर में भोजन प्रेम और सम्मान के साथ बनाया और खाया जाए तो परिवार के लोगों के बीच भी प्रेम बढ़ता है। भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, ये परिवार को जोड़ने का माध्यम भी है। इसीलिए जब भी आप गैस पर रोटी बनाएं तो उसे सिर्फ एक काम मत समझिए, उसे सेवा समझिए, उसे प्रेम समझिए। अगर रोटी बनाते समय मन में यह भावना हो कि यह भोजन मेरे परिवार के लिए है, यह उनके स्वास्थ्य और सुख के लिए है, तो वही साधारण रोटी भी बहुत विशेष बन जाती है। धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे कि घर का वातावरण बदलने लगा है। छोटी छोटी बातें बड़े परिवर्तन ला सकती हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि रोटी बनाना तो एक साधारण काम है, इसमें इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने जीवन की हर छोटी चीज को भी बहुत गहराई से समझा था।
वे जानते थे कि भोजन का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और संस्कारों से भी है। इसलिए रोटी बनाने की प्रक्रिया को भी एक तरह की साधना माना जाता था। पहले के समय में जब घर की महिलाएं रोटी बनाती थीं तो वे जल्दीबाजी नहीं करती थीं। आटा गूंथते समय भी मन शांत होता था। कई बार वे भगवान का नाम लेती थीं या कोई भजन गुनगुनाती थीं। इससे रसोई का वातावरण भी शांत और सकारात्मक रहता था। आज के समय में जीवन बहुत तेज हो गया है। हर किसी को जल्दी है, रोटी भी जल्दी बनानी है, खाना भी जल्दी खाना है और फिर तुरंत अपने काम में लग जाना है। लेकिन इस जल्दी में हम भोजन के महत्व को भूलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति प्रेम से खाना बनाता है तो उसका स्वाद भी अलग होता है। वही रोटी, वही सब्जी, लेकिन स्वाद अलग लगता है क्योंकि उसमें भावना जुड़ी होती है। और जब कोई व्यक्ति गुस्से या तनाव में खाना बनाता है तो उसका असर भी भोजन में दिखाई देता है। कई बार खाना अच्छा होने के बाद भी मन को संतोष नहीं देता। इसलिए कहा जाता है कि रोटी बनाते समय मन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वह है आटे का सम्मान। आटा सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं है, वह धरती माता की देन है, किसान की मेहनत का परिणाम है। अगर हम उस आटे को बिना सम्मान के इस्तेमाल करते हैं, उसे इधर उधर गिराते हैं, पैरों से कुचल देते हैं या उसे व्यर्थ फेंक देते हैं तो यह हमारे संस्कारों की कमी को दिखाता है। पहले के समय में अगर आटा जमीन पर गिर जाता था तो लोग उसे उठाकर अलग रख देते थे और उसका भी सम्मान करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अन्न का अपमान करना ठीक नहीं है। अन्न का सम्मान करना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह कृतज्ञता की भावना है। जब हम रोटी बनाते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह साफ सुथरे वातावरण में बने। रसोई घर में सफाई बहुत जरूरी है। अगर रसोई घर साफ रहेगा तो भोजन भी शुद्ध बनेगा और जब भोजन शुद्ध होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन आजकल कई लोग रसोई की सफाई को उतना महत्व नहीं देते। कभी तवा ठीक से साफ नहीं किया जाता, कभी गैस के आसपास गंदगी रहती है। धीरे धीरे ये आदतें हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। रोटी बनाते समय एक और बात ध्यान रखने की है कि उसमें संतुलन होना चाहिए। बहुत ज्यादा मोटी रोटी या बहुत ज्यादा पतली रोटी दोनों ही ठीक नहीं होती। जब रोटी सही तरीके से बेलकर और सही आंच पर बनाई जाती है तो वह अच्छी तरह फूलती है, और जब रोटी फूलती है तो यह संकेत होता है कि वह ठीक से बनी है। यह भी एक तरह का प्रतीक है। जैसे जीवन में संतुलन होगा तो जीवन भी अच्छे से आगे बढ़ेगा। रोटी का फूलना हमें यह सिखाता है कि अगर हम सही तरीके से काम करें, धैर्य रखें और संतुलन बनाए रखें तो परिणाम भी अच्छा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भोजन बनाते समय नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग रसोई में खड़े खड़े दूसरों की बुराई करने लगते हैं या शिकायतें करने लगते हैं। यह आदत धीरे धीरे घर के वातावरण को खराब कर देती है। अगर रसोई में सकारात्मक बातें हों, भगवान का स्मरण हो या परिवार के सुख की कामना हो तो वही भावना भोजन के माध्यम से पूरे घर में फैलती है। इसलिए रोटी बनाते समय यह सोचिए कि यह सिर्फ एक दैनिक काम नहीं है, यह एक सेवा है, एक जिम्मेदारी है और एक अवसर है अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का। अगर यह भावना आ जाए तो वही साधारण रोटी भी एक पवित्र प्रसाद बन सकती है। और जब घर का भोजन प्रसाद की तरह बनने लगे तो घर का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जहाँ भोजन पवित्र होता है वहाँ मन भी शांत रहता है, परिवार में प्रेम भी बढ़ता है और जीवन में संतोष भी आता है। अब एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर हमारे पुराने घरों में इतना सुख और संतोष क्यों होता था जबकि सुविधाएं बहुत कम थीं। न गैस थी, न फ्रिज था, न इतनी आधुनिक चीजें थीं, फिर भी लोग खुश रहते थे, परिवारों में प्रेम था और जीवन में संतुलन था। उसका एक बड़ा कारण भोजन की पवित्रता भी था।
उस समय भोजन को सिर्फ खाने की चीज नहीं माना जाता था, उसे भगवान का प्रसाद समझा जाता था। जब रोटी बनती थी तो घर के बड़े लोग कहते थे कि इसे सम्मान के साथ बनाओ और सम्मान के साथ खाओ। आज गैस का समय है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उसी भावना को आज भी अपने जीवन में ला सकते हैं। गैस पर रोटी बनाना गलत नहीं है, लेकिन रोटी बनाते समय हमारी सोच और भावना सही होनी चाहिए। जब आप रोटी बनाएं तो एक छोटा सा नियम बना लीजिए, उस समय मन को शांत रखिए। अगर मन में चिंता है, गुस्सा है या मन बहुत व्याकुल है तो पहले थोड़ा पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन को शांत कीजिए। फिर जब आप आटा गूंथें तो यह सोचिए कि यह भोजन मेरे परिवार के स्वास्थ्य और सुख के लिए है। जब आप रोटी बेलें तो मन में यह भावना रखिए कि यह सेवा है, और जब रोटी तवे पर रखें तो भगवान का नाम ले लीजिए। आपको यह छोटी सी बात साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब भोजन भगवान के स्मरण के साथ बनता है तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। वही भोजन जब परिवार के लोग खाते हैं तो उनके मन पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है भोजन को व्यर्थ न करना। आजकल कई घरों में रोटी बच जाती है और लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन अन्न का अपमान करना बहुत गलत माना गया है। अन्न का सम्मान करना चाहिए। अगर रोटी बच जाए तो उसे किसी पशु पक्षी को दे दीजिए या ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इससे मन में दया और सेवा की भावना बढ़ती है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा सिखाया कि अन्न को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। अगर यह भावना आ जाए तो जीवन में कृतज्ञता अपने आप आ जाती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद महसूस करने लगते हैं। और जब घर का भोजन प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के साथ बनता है तो घर का वातावरण भी बदलने लगता है। परिवार के लोगों के बीच संबंध मजबूत होते हैं, मन में शांति आती है और जीवन में संतोष बढ़ता है। इसलिए याद रखिए, रोटी चाहे गैस पर बने या चूल्हे पर, असली महत्व उस भावना का है जिससे वह बनाई जा रही है। अगर रोटी प्रेम से बनेगी तो वह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी तृप्त करेगी। अगर रोटी सेवा की भावना से बनेगी तो वह परिवार में प्रेम बढ़ाएगी, और अगर रोटी भगवान के स्मरण के साथ बनेगी तो वही साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाएगा। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए हमेशा बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटी छोटी आदतें ही जीवन को बदल देती हैं। अगर आज से आप रोटी बनाते समय इन छोटी बातों का ध्यान रखने लगेंगे तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि घर का वातावरण पहले से ज्यादा शांत और सुखद हो गया है। और यही जीवन की सच्ची समृद्धि है। जब घर में शांति हो, परिवार में प्रेम हो और मन में संतोष हो।